एक बार किसी जिज्ञासु ने सदगुरु विशाल देव से प्रश्न किया। आप लोग सुने होंगे बाराबंकी में एक महान पुरुष हुए जो सदगुरु रविलास साहब के प्रेरणा स्रोत गुरु रूप में साहब ने स्वीकार किया। उनसे किसी ने प्रश्न किया कि लोग सत्संग में जाते हैं, सत्संग में बैठते हैं, सत्संग सुनते भी हैं, सत्संग सुनाते भी हैं, भजन गाते हैं, सब कुछ करते हैं, बहुत धर्म कर्म का काम करते हैं, लेकिन जीवन में कोई सुधार क्यों नहीं हो रहा है? देखा जाता है धार्मिक धर्म करने वाले, पूजा पाठ करने वाले वैसे के वैसे हैं, कोई जीवन में सुधरते क्यों नहीं है? तो साहब ने कहा ऐसी बात नहीं है, सत्संग से सुधार होता है, लेकिन जिनका सुधार नहीं होता है इसका मतलब वे मेहनत नहीं करते, वे सत्संग में रुचि नहीं रखते हैं। एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं। सत्संग कहने वाले भी ऐसे हैं, यहाँ वहाँ की बातें सुन करके, कुछ पढ़ लिख करके और बस लोगों को सुना देते हैं, और उसका कोई मतलब नहीं है कि हाँ हमारे जीवन में भी उसका आचरण हो। एक सज्जन थे, तो वे कथा करते थे, तो एक जगह बैठ करके वे सत्संग सुनाते थे और वहाँ कुछ लोग इकट्ठे हो जाते थे, तो बड़े ज्ञान वैराग की खूब बातें बताते थे। एक चरवाहा जानवर चराता था, तो जानवर चराते चराते वो बातें उसकी सुना, तो उसको ऐसा ज्ञान वैराग हो गया कि घर द्वार छोड़ के चला गया, साधु हो गया। जब 8, 10, 20 साल बीत गए तब लौटा, तो उसके मन में हुआ यहाँ पर एक कथाकार बहुत बढ़िया कथा कहते थे, और उनकी कथा को सुन करके मुझे प्रेरणा मिली और मैं साधु हो गया। वे तो बूढ़े हो गए होंगे, लेकिन वे तो जरूर विरक्त हो गए होंगे, इतना बढ़िया कहते थे, ज्ञान वैराग की बात। तो वहां जब पहुंचा तो एक बूढ़े बाबा बैठे कथा कह रहे थे, तो उनसे पूछा, तो कहा हाँ मैं वही हूँ। कहा महाराज आपके सत्संग से तो मुझे इतना ज्ञान हुआ, इतना वैराग मन में हुआ, तो मैं तो घर द्वार छोड़ के साधु हो गया, और आप तो वही कथा कह रहे हैं। कहा भैया मैं जो है ये कथा इसलिए कि अपना जीविका चलाना है, पैसा मिल जाता है, इसलिए मैं कथा कह देता हूँ, ज्ञान वैराग की बातें भी बता देता हूँ, लेकिन मैं इसके कोई ये नहीं है कि वो सारा का हम आचरण मिल रहा है। अब ये है तुम्हारे मन में वो बात बैठ गई, तो हमारे सत्संग से, हमारे विचारों से तुम्हें लाभ हुआ। तो जो हम संत गुरुजनों से सुनते हैं वो मन में बैठना चाहिए, बैठता ही नहीं है। पंचों की बात सिर पर और खूंटा वैसी दर पर, जितना भी समझाओ। जीवन में सच्चे देवी देवता, माता पिता, गुरुजन, यानी जो मनुष्य रूप में है, प्राणी के रूप में है, वही है। तो सुन ले कि हमारा सही बात कहते हैं, लेकिन जब समय आएगा तो भूल जाएंगे। एक सज्जन थे, जिला गई हैं और 2-4 लोग गए थे कार्यक्रम में, तो ऊंचा हाथ के डॉक्टर साहब आते हैं, वो बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक लड़का अपनी माँ को लेके आया, तो माँ बहुत बीमार थी, बूढ़ी तो हो गई थी, तो देखने से पता चला ये 10-15 दिन से बीमार है। तो डॉक्टर ने कहा कि ये ज्यादा बीमार है, इसको कितने दिन से बीमार है? कहा 15 दिन हो गए डॉक्टर साहब। तो कहा इतने दिन क्या कर रहे थे, क्यों नहीं लाए? दवा ले लेना चाहिए था, डॉक्टर के पास क्यों नहीं ले गए? कहा साहब छुट्टी नहीं मिली। इसमें छुट्टी निकाली जाती, छुट्टी नहीं मिली का मतलब क्या? 15 दिन से बीमार है तो बिल्कुल मरनासन हो गई। थोड़ा समझाए, फिर दवाई दे दिए और कहा 2 दिन बाद फिर ले आना।
दवाई फायदा करेगी या नहीं करेगी तो उसके अनुसार बदल दूंगा। तो जब गया तो हाँ, गांव में 2-4 लोग तैयार थे पूर्णागिरी के मैया के दर्शन करने के लिए। तमाम मैया जितनी है सब पहाड़ों पर रहती है, नीचे नहीं रहती है। वो ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर रहते हैं, वो थक जाओ तबे दर्शन होंगे। तो कहा भैया हम लोग पूर्णागिरी चल रहे हैं, तुम भी चलोगे? कहा हाँ। बस उठा लिया झोला, पूर्णागिरी चला गया। 15 दिन बाद घूम घाम के आया था, ले वो बिल्कुल मरने वाली। जब ले गए तो डॉक्टर ने कहा, हम तो कहते 2 दिन बाद दिखा देना। तो कहा साहब मैया के दर्शन करने चले गए थे। कहा कौन मैया? अब पूर्णागिरी मैया। घर की मैया मर रही है, उसको दवाई नहीं करा सकते? पहले इस मैया की दवाई करा दो और ठीक ठाक हो जाए, उसके बाद तुम्हें चले जाते। कोई माई वो भागी थोड़े जा रहे हैं। अब जो जरूरी है काम नहीं कर रहा, समझाया। अब बात देखो, पूजा कर रहा है, धार्मिक काम कर रहा है, अच्छी बात है। तीर्थाटन करना, किसी देवी देवता के मंदिर में जाना कोई बुरा नहीं है। लेकिन वो देवी देवता किसको मानता है? केवल पत्थर को। और वो पत्थर की जो मूर्ति है वो कभी मनुष्य रही होगी क्या? उसको पसंद अगर जिंदा हो जाए तो थप्पड़ लगाती कि वह घर की मैया की दवाई नहीं करा, यहाँ आया होगा हमसे मिलेंगे। पहले हम जिनके बीच में रहते हैं देवी देवता के रूप में, उन्हें माने, स्वीकार करें। अगर ऐसा हमारे मन में भाव होगा तो कभी भी गलत हम नहीं करेंगे। अब जो हमारी माँ देवी है, कैसे लड़ाई करेंगे उससे? हमारे पिता देवता है, बाबा देवता है, तो उनसे झगड़ा लड़ाई क्यों करें? कैसे करें? दुकानदारी करते हैं, दुकान पर कोई ग्राहक आया और उसको देवता मान करके तो नकली सामान कैसे देंगे, बेईमानी कैसे करेंगे? लेकिन हम तो देवी देवता बस केवल मंदिर में पूजा कर लेंगे, आरती कर लेंगे और ताला बंद कर देते। ताला तो मंदिर में पड़ा रहता है, इसीलिए कि भगवान यही रहना, वहाँ दुकान पर पता, तो वहाँ गड़बड़ करना है। भक्ति का मतलब ये नहीं है कि जो हम करते हैं वह सच्ची भक्ति होनी चाहिए। सच्ची भक्ति के बगैर आदमी का कल्याण नहीं है। इसलिए कबीर विशाल साहब ने कहा कि सत्संग से शांति आएगी जीवन में, शांति सुमति समता मिले भोगन में संतोष, और जो जैसे पुरुषार्थ कर तैसे हो निर्भोग। सत्संग से शांति मिलेगी, सुमति अच्छी बुद्धि आएगी, समता पूर्वक जीवन जीने का ढंग आएगा, और जो कुछ प्राप्त है भोग पदार्थ उसमें संतोष वृद्धि होगी, संतोष पूर्वक आदमी रह सकेगा। लेकिन जो जितना परिश्रम करेगा, ध्यान देगा, सत्संग पर ध्यान देने से होता है, ऐसे थोड़े हो जाता है। लेकिन ये हम बात नहीं समझ पाते हैं और ये कर नहीं पाते हैं। केवल औपचारिक कर लेते हैं, चलो भजन हो रहा हम भी चलो बैठ जाएं, सत्संग हो रहा हम भी चले जाएं। चलो कोई ऐसे भी जाता है तो थोड़ा मोड़ा जरूर लाभ होगा, लेकिन उसके लिए परिश्रम हमें करना पड़ेगा। बाहर के परिवर्तन से कोई लाभ नहीं होता है। कोई आदमी घर छोड़ दे, साधु बन जाए, कपड़ा बदल दे, तो छोटी सी गृहस्थी छोड़ दिया और चला गया, तब तमाम लोग वहां मिलेंगे। बाहर का बदलाव हो जाए, कपड़ा बदल लेना, घर द्वार छोड़ देना, उससे हमारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। मन परिवर्तन करो। एक सज्जन थे तो बड़े गुस्से, बड़ा गुस्सा उनको आवे, तो कहीं पत्नी को मारे तो कहीं बच्चों को पीट पाट दे, बात बात में। एक दिन को बड़ा गुस्सा आया, पत्नी को ऐसे पानी भर रही थी, उसने धक्का दे दिया और वो जरी गिर गई। जब तक लोग निकाले तब तक डूब के मर गई। अब वो सोचा, सब भीड़ इकट्ठा थी, पकड़े जाएंगे, थाने जाएंगे, सजा होगी। अब सोच करके अब क्या करें, तो वहां से रफू चक्कर हो गया, भाग गया, चला गया 50-60 किलोमीटर दूर। उसने सोचा अब क्या करें, कैसे बचे। तो पुलिस से बचने का उसने तरीका निकाला कि साधु का कपड़ा पहन ले, बस। तो वहाँ पुलिस ढूंढे कहाँ पाएगी, तो महात्मा से कहा है, दूर कुटिया थी जंगल में, तो वहाँ पहुंचा, कहा महाराज हमको साधु बना दो। अरे आप ये भी आए, था साधु बनाने, कुछ दिन रहो। नहीं हम घर गृहस्थी छोड़ आया है, पूरी दुनियादारी छोड़ दो, असली बात नहीं बताया, पत्नी धक्का मार के आए।
तो महात्मा ने कहा अच्छा ठीक है। अब महात्माओं को चेला चाहिए ना जल्दी, चट मंगनी पट ब्याह वो भी कर देते। बस आए नहीं, 4 दिन रहे नहीं, उल्टे सीधे चाहे जैसा स्वभाव हो, फट से 50 दिन कपड़ा लो, बने घूमे साधु। अब ऐसे ही बिगड़ी घड़ी वाले जो होते हैं समाज में उल्टा काम करते हैं। अब साधु बना दिए, उनका मुंडन करा दिए, कपड़ा बदल दिए, सब कुछ तो हो गया। अब वो डर के मारे पहने बैठा था, उसको कोई साधुता थोड़े करना था, ना साधना न भजन। 8-15-20 दिन बीत गए तो उसी गांव का एक आदमी उधर से निकला तो उसे प्यास लगी, था ये कुटिया है जरा पानी पी लो। जब गया तो कहा ये तो आदमी कुछ पहचाना लगता है, हमारे गांव वाला है क्या, लेकिन कपड़ा बदल गया था, सिर मुंडा करा लिए थे, तो हो सकता कोई दूसरी जगह का हो, लेकिन इसे बात करते तो पता चलेगा। तो महाराज आपका नाम क्या है? नाम जान के क्या करोगे? जैसे उसने गुस्सा करके बोला तो कहा बस जान के बस पता नहीं कोई ढके ले आया और बस यहाँ बैठे हो मुनि शांतिनाथ, नाम रख दिया मुनि शांतनाथ। अब नाम तो हो गया शांतनाथ, लेकिन भीतर से अशांति है तो कैसे शांति आएगी? बाहर से बदलाव से नहीं होता है, अंदर से बदलना चाहिए। ये सत्संग यही सिखाता है। सत्संग कोई अजीब बात नहीं है, लेकिन हम भीतर से बदले, यही भक्ति है। सच्ची भक्ति क्या है? जब वेद व्यास से किसी ने पूछा हम किसकी पूजा करें, तो उन्होंने सोचा किसकी पूजा बताएं। कहते श्री राम की पूजा करो, उनको भगवान मानो। तो जो कृष्ण को मानने वाले हैं वो कहेंगे हम नहीं मानेंगे। कोई कृष्ण को मानता है, कोई शिव को मानता है, कोई देवी को मानता है, दुर्गा को मानता है। सबकी मान्यता अलग अलग है, सबके मान्यता अलग है। इसीलिए कोई किसी मतपथ में दीक्षा लेता है तो उस देवता को मानता है, लेकिन सबको जो सबके मन में जो भावना असली होनी चाहिए वह वेद व्यास ने कहा देखो मैं जो बताने जा रहा हूँ वो सार्वभौमिक बात है, वो किसी मत मजहब की बात नहीं और न किसी देवी देवता की बात है जिसे लोग मानते हैं। उन्होंने कहा कि रागाद द्वैतम हृदय वाग दृष्टा निताद भी हिंसाद रहता काया यदि ईश्वर पूजनम। जिसका मन राग द्वेष से रहित हो जाए और वाणी गाली निंदा झूठ से रहित हो जाए, और जिसका मन ईर्षा क्रोध मान छल से रहित हो जाए, यानी तन मन वचन के जिसके सारे दोष मिट गए हैं, यदि ईश्वर पूजनम, ऐसा व्यक्ति ही ईश्वर की पूजा करता है। ऐसा जो व्यक्ति है महान, उसकी पूजा करने से तुम्हारा कल्याण होगा। अभी कोई मत मजहब की बात तो है ना, राधा स्वामी की है ना तो स्वामी नारायण की है, कोई नहीं। किसी मत मजहब में भी जाओ, सब में यह बात जरूर बताएंगे और सब लोग बताते हैं कि गलत ना करो। असली पूजा यही है, लेकिन इस पूजा को हम नहीं करते हैं। अपने न मन को ठीक करेंगे न तन को। जीवन में राग द्वेष जब तक नहीं निकलेगा, जीवन में ईर्षा नहीं निकलेगी, मन को ठीक नहीं करेंगे तो चाहे जितनी पूजा करते रहें, प्रार्थना करते रहें, उसका लाभ नहीं होगा। पूजा प्रार्थना का, भजन भक्ति का लाभ है। भक्ति करते सब लोग करते हैं, कुछ लोग तो केवल लाइसेंस ले लेते हैं, बस सब लोग लिए हैं चलो ले लिए, और बैठने का मौका ही नहीं निकालते हैं। सत्संग में बैठ जाने का मौका ही नहीं है। अब आप लोगों को तो धन्यवाद है, कम से कम जो संत महात्मा आते हैं या ऐसे ही कोई प्रसंग होता है तो सब लोग बैठ जाते हैं, नहीं तो अब दो पुरुषों में है कोई तो मौका नहीं है। कब ऐसा थोड़े कि 24 घंटा काम है, लेकिन मौका नहीं निकालता। इसका दुष्परिणाम क्या हो रहा है? पुरुषों में एक तो क्रोध खूब बढ़ रहा है, गलत खान पान बढ़ रहा है, दुर्व्यसन बढ़ रहे हैं, क्योंकि उनको तो सुनना नहीं। घर की माताएं चाहे जितना ज्ञान सुन के आए उनके में उड़े तो सकती नहीं, न तो उनको समझाएंगे तो सुनेंगे भी नहीं, कहेंगे तुम चुप रहो हम जानते हैं, बहुत ज्यादा गहरी न बोलो। किसी को घर वालों ने बताया समझा के बताओ कि साहब ऐसा ऐसा बता रहे थे, हाँ 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 हम सब जानते हैं। वो सुनना नहीं चाहेंगे हमारे अहंकार में, तो जब सुनेंगे नहीं समझेंगे नहीं तो उनके मन में कैसे परिवर्तन होगा? मैं ये नहीं कहता हूँ सब गलत हैं, लेकिन सबको सत्संग ज्ञान की बातें सुनने का मतलब सबको सुनना चाहिए। जिसके मन में जो सुनेगा उसका मन अच्छा होगा।
इसमें कोई बंटवारा नहीं है कि पत्नी सुने तो पति को मिल जाए या पति भक्ति करे तो पत्नी मिल जाए, इसमें कोई बंटवारा नहीं। भोजन पत्नी बनाए तो पति खा सकता है, सब लोग खा सकते हैं। बिस्तर बिछाए दूसरा, मकान दूसरा बनाए, सब में साझा हो सकता है, लेकिन भक्ति में कोई साझा नहीं है, धर्म में कोई साझा नहीं है, तो उसको समझना चाहिए। तो साहब ने कहा कि शांति जीवन में आएगी अंदर के परिवर्तन से। लोग जाते हैं, किसी का शरीर छूट जाता है तो श्रद्धांजलि देते हैं, तो कहते हैं मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ इनकी आत्मा को शांति प्रदान करो। अब वो बेचारा मर गया है, उसकी आत्मा को शांति प्रदान कैसे करेगा? भगवान भी जिंदा आदमी को शांति देगा, मरेगा, और मरने के बाद शांति किस काम की? और मरने के बाद होती भी नहीं है, ये तो एक कल्पना है, मन में सोचते हैं मरने के बाद कहीं स्वर्ग में जाएंगे, कहीं वैकुंठ में जाएंगे, और कबीर बंदी हो जाते सतलोक में जाएंगे। अरे कहीं जाना आना नहीं है, जहाँ है वहीं पर शांति का काम करो, भजन भक्ति का करो। और जीते जी जिसने अपना कल्याण नहीं किया तो मरने के बाद हो ही नहीं सकता। जैसे आप सो जाएं तो कोई व्यक्ति सोए और डॉक्टर हो तो जागेगा तो क्या मास्टर हो जाएगा, ये कलेक्टर हो जाएगा? अरे जागने के बाद वो रहेगा तो डॉक्टर ही। जो विद्या सीखे है सोने के बाद जागने पर वही विद्या सामने आएगी। ये मौत जो है एक बड़ी नींद है, नींद छोटी मौत है और मौत बड़ी नींद है। जैसे रात में सो जाते हैं छोटी नींद में, सवेरे उठते हैं तो जस के तक, वैसे ही जब शरीर छूटेगा मौत आएगी, तो इस जीवन के बाद जैसा तुम्हारा कर्म है, जैसे तुम्हारे संस्कार हैं, जैसे विचार हैं, जैसे तुम्हारे अंदर संस्कार सन्निहित हो गए हैं, वैसे ही अगला जन्म मिलेगा। और जिसने अपना पूरा कल्याण कर लिया उसका जन्म मरण छूट जाएगा, और जिसने अधूरा किया है तो वैसे ही होगा। हाँ ये है जिसने दान पुण्य परोपकार किया उसका फल मिलता है। एक बार गुरु जी के साथ गए थे गुजरात में, तो वहाँ एक पाड़ा पीर, अब तो खत्म हो गया, इतना बड़ा भैंसा था, बिल्कुल हाथी का बच्चा, और बड़ा सीधा सा था। तो उसमें किंवदंती है कि उसको काटने ले गए, तो जैसे ही मशीन पर चढ़ाए तो मशीन खराब हो गई। 3-4 बार प्रयास किए, मशीनें नहीं चले, कि खराब हो जाए, कि टूट जाए। तो वो घबरा गए कि लगता है कोई पीर को खो लिया है, भाई दूसरे जानवर कट जाते हैं, ये क्यों नहीं कटता है? तो घबरा के फिर उसको छोड़ दिए। लोग जाने तो उसको पाल लिए, फिर उसके नाम पर संस्था चली। आज भी वहां पर रोज भंडारा होता है, 24 घंटा जलपान भोजन चलता ही रहता है, हजारों आदमियों का। और वह जब जिंदा था तो खूब बढ़िया एसी लगी थी, उसमें रखे थे और साबुन से नहलाए, और बिल्कुल बहुत सीधा सा रहता है, कान पकड़ो चाहे पैर पकड़ो, बिल्कुल हिले डुले। तो हम लोग पूछे गुरुजी ये जो भैंसा है इसने कौन कर्म किए हैं, इतनी सेवा हो रही, इतनी सेवा तो घर में कोई नहीं करता है किसी की। तो कहा देखो ये कोई बड़ा सेठ रहा होगा, दान पुण्य बहुत किया है तो भक्ति भर नहीं किया, दान पुण्य किया तो उसका फल मिलता, बढ़िया सेवा हो रही है। भक्ति नहीं किया हो गया भैंसा। जब तक उसने मनुष्यता के काम नहीं किए, मानवता के काम नहीं किए, तो जानवर में चला गया। अब जानवर में चला गया तो चाहे जितनी सेवा हो इसका क्या लाभ? भाई उसका कोई कल्याण तो हो नहीं सकता, न तो कोई परिवर्तन हो सकता है। तो पुण्य का फल मिलेगा जरूर, लेकिन वह फल कोई काम नहीं आएगा बिना भक्ति के। तो साहब कहते हैं शांति सुमत, और सुमत कहते हैं अच्छी बुद्धि। जीवन में अच्छी बुद्धि के बगैर कोई भी सुख शांति नहीं पा सकता। और ये सत्संग से बुद्धि ठीक करने का तरीका सीखना होगा। कोई काम जो करना होता है तो उसका विशेषज्ञ चाहिए। डॉक्टरी सीखना है तो डॉक्टर के पास जाएंगे, और कोई घर बनवाना है, बनाना है या पुल बनाना है, कोई इंजीनियरिंग का काम सीखना है तो इंजीनियर के पास जाना होता है। अगर कल्याण का काम सीखना है तो कहाँ जाएंगे? उसके लिए संत है। किसी ने कहा है प्रिय बुद्धिमान हित चाहो तो सत्संग में आना अच्छा है, यदि स्वास्थ्य गिरे वो यंत्र फेर तो मिस्त्री और वैद्य सुधारेंगे, और यदि बिगड़ी बुद्धि तुम्हारी है तो गुरुदेव चिकित्सक अच्छा है। बुद्धि खराब हो, बुद्धि सही नहीं, और किसी से कहो तुम्हारी बुद्धि ठीक नहीं तो नाराज हो जाए। किसी से कहे तुम्हारा मोबाइल बढ़िया नहीं है, अच्छा बनवा लेंगे, पंखा बढ़िया नहीं चल रहा है,
ठीक करवा लेंगे। और चीजों में तो ठीक करा लेगा, लेकिन कहते तुम्हारी बुद्धि ठीक नहीं है तो गुस्सा हो जाएगा। बुद्धि सही है तो इसका क्या प्रमाण है? शराब पी रहे हैं, मांस खा रहे हैं, गलत गलत काम कर रहे हैं, चोरी बेईमानी कर रहे हैं, लड़ाई झगड़ा पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, तो कहते हैं बड़े बुद्धिमान। काहे के बुद्धिमान है? जीवन में यदि दोष नहीं है, दुर्गुण नहीं है, अच्छा जीवन जी रहे हैं, तो माना जाएगा कि हाँ इनकी बुद्धि ठीक है। बुद्धि सही होनी चाहिए। आज देखो रावण के कहते हैं 10 शीश थे, 10 शीश थे तो इसका मतलब आंखें कितनी थी? 20 आंखें थी, और उसने केवल सीता पर गलत नजर डाली थी, और आज भी जलाया जाता। सीता के बारे में कहते हैं उनको हर ले गया था, उससे जबरदस्ती नहीं किया था, केवल हर ले गया था और समझा रहा था कि मेरी पत्नी बन जाओ, लेकिन जबरदस्ती ले गया तो इतना वो बदनाम हुआ कि आज भी रावण का पुतला जलाया जाता है। और आज के देखो आदमी 2 आंखें हैं और सब पर गंदी नजर डाल रहे हैं, ये रावण कम है क्या? हम उस रावण को तो जलाते हैं जिसने सीता को केवल हर ले गया, और आज के रावण कैसे हैं? तो यदि हम वैसा गलत काम करेंगे तो क्या हमें कोई अच्छा मानेगा? इसलिए बुद्धि हमारी अच्छी तभी होगी जब हम अच्छा काम करेंगे। ये परिवार से शुरू करना चाहिए। दुनिया का ठेका हमारा नहीं है कि हम सबको सुधारें, पहले तो अपना सुधार करें, फिर परिवार वालों का। 3-4 लड़के आए गुरुजी के पास, कहते गुरुजी पढ़ लिख लिए हैं, क्या करें, नौकरी वोकरी मिलती नहीं है, तो फिर समाज सुधार ही करें। हाँ क्या करोगे? कहा गुरुजी बताइए कैसे करें समाज सुधार। गुरुजी ने कहा अच्छा समाज सुधार अपने से शुरू करो। कहा नहीं, अपने वाली बात हम अपना नहीं कह रहे हैं गुरुजी, हम समाज का सुधार करें। कहा तुम पहले अपना सुधार कर लिए, कोई पुड़िया तो नहीं खाते, और साहब देख लिए थे सबके मुंह में पुड़िया दबी थी, और मसाला जो होता है झटपट श्रीदेवी बहुत नाम से बड़े अच्छे अच्छे नाम रखे, कितना गंदा। आप लोग इधर तम्बाकू होती नहीं है, फरुखाबाद तरफ इधर देखो, इटावा तरफ तम्बाकू कितनी गंदी ढंग से बनाते हैं, उसके पत्ते को तोड़ते हैं, रात में फैलाते हैं, और उसी में गंदा पानी छिड़कते हैं, बटोरते हैं, वहां उसको गंदा कर देते हैं। उसके बाद मशीन में पिसा के और पुड़िया में चमचमाते भर दिए और मुंह से फाड़ फाड़ के खा रहे। एक लड़का तो फाड़ के खा रहा था, तो उसका मित्र हमको दुआ था, एक पुड़िया थी तो क्या करे, तो फाड़ के अपने रखा, तो उसने देखा छिपकली के पंजा गिर गई, मर गई, पिस गई, खा रहे। एक तो अशुद्ध है, नुकसानदेह है, लेकिन कोई समझने वाला नहीं। दुर्व्यसन हमारे समाज में ऐसा घर कर गया है, सिर का पसीना, चोटी का पसीना एड़ी तक बहाते हैं, खूब मेहनत करते हैं, और आग लगा देते हैं, फूक देते हैं पैसा, कहते हैं कमाते हैं तो क्या हो गया, 1000-2000 खर्च कर देंगे। अरे मेहनत का पैसा कोई सदुपयोग में लगाओ, अच्छा खाओ पियो, दुनिया में बहुत सी अच्छी चीजें हैं। तो बुद्धि सही होनी चाहिए, अहंकार केवल नहीं है, अच्छी बुद्धि तभी है। अब घर परिवार में है, कहीं सास है, बहू है, कुछ काम बिगड़ जाए, कुछ कहते सुनते ना बने, तो आपस में तालमेल बैठा लो। झगड़ा झंझट करके तू मैं करके कभी आनंद से नहीं रह पाएंगे, और चीजें कुछ बिगड़ जाए तो कोई बात नहीं, मन बिगड़ना नहीं चाहिए। गुरुदेव जी कहा करते थे मन की प्रसन्नता कम ना हो, घर में और चीजें कम होंगी तो चल जाएगा, लेकिन कोई प्रसन्न दिखता ही नहीं, हर समय सब टेंशन में बने रहते हैं। ये जगह दरअसल क्या है कि हम सही जीवन जीना सीखे नहीं। तो बुद्धि सही हो तो शांत सुमत अच्छी बुद्धि हो। रावण प्रकांड पंडित था, लेकिन बुद्धि खराब हुई तो देखो आज भी जलाया जाता, बदनाम हुआ। दुर्योधन का बुद्धि नहीं थी, लेकिन दुर्बुद्धि के कारण वह राज्य का थोड़ा भी अंश नहीं दे पाया। पांडवों की तरफ से गए थे, कृष्ण कहा 5 गांव दे दो, झगड़ा ना करो, लेकिन नहीं, कहा हम सुई की नोक के बराबर नहीं देंगे बिना लड़ाई के। और उसका परिणाम क्या हुआ?
उसको लिखा है महाभारत में, उसने कहा कि जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति और जानामि धर्मम न च मे निवृत्ति। मैं धर्म को जानता हूँ लेकिन मुझे उसमें कोई रुचि नहीं है, अधर्म को भी जानता हूँ लेकिन मैं छोड़ नहीं सकता। जानते हुए भी उसने अधर्म का काम किया। आज कोई अपने लड़के का नाम दुर्योधन रखता है? नहीं रखता। ना रावण रखे, ना कंस रखे। जिन्होंने गलत काम किया उसका नाम ही बदनाम हो गया। तो नाम है, आज नाम तो 2 अक्षरों का 4 अक्षरों का होता है, लेकिन वह 2-4 अक्षर जिन्होंने गलत किया इतना बदनाम हो गए कि उसका कोई नाम लेवा नहीं रहेगा। और फिर हम अपने जीवन में कैसा जीवन जी रहे? तो अच्छी बुद्धि होनी चाहिए। कोई भी काम करो, धर्म कर्म का काम करो, पूजा पाठ करो, लेकिन हमसे गलत ना हो, गलत संस्कार ना बने। बाल बच्चों को सही संस्कार देना चाहिए। माताएं भी हैं, हमारे लाड़ दुलार में बच्चों को गलत संस्कार देती हैं। हम तो बचपन में देखे, अब तो सब माताएं तो समझदार हो गई है। बच्चे में छोटे बच्चे होते थे तो माताएं एक डंडी पकड़ा बैठा, ले बुआ को मार, दादी को मार, मारने को सिखावा। अब छोटी डंडी पकड़ा है, टुक मारत है, दादी को कोई बड़ा आनंद आ रहा है, बुआ जी को आ रहा है। अब धीरे धीरे लड़का जब बड़ा हो गया, अब लड़का तो बड़ा होगा, अब बुआ जी तो अपने घर चली गई, अब दादी ऊपर चली गई। अब बच्चे को मम्मी पापा हमारे की आदत डाले तो डंडा उठाता है, तब धमकाता है, तो कहते रे ये तो कलयुगी हो गया लड़का। शुरुआत किसने किया? गलत सीख कैसे दिया? अरे उसको मारने की बात क्यों सिखाते हो? उसको जो बेटा मम्मी आए दादी आए पैर छुओ, दादी के लिए पानी ले जाओ, दादी के लिए तकिया लगा दो, कुछ ऐसी बात सिखाओ जो सेवा भाव की बात हो। कोई आया है नमस्ते करो, प्रणाम करो, टाटा करो, जैसे भी अच्छी बात सिखाओगे तो बच्चा वो अच्छी बात सीखेगा। दरअसल से अच्छी सिखाएं तब जब हम कुछ करें तो पकड़ के लड़के दबाएंगे, ले बंदगी कर, बंदगी अपना नहीं करेंगे। कई लोग देखे ले पकड़ के दबाती है खोपड़ी, ले साहब की बंदगी कर, छत्तीसगढ़ में ठोक दे, ले ठोक दे, ठोक, अपना ठोक नहीं देंगे। जब स्वयं पहले करो तब बच्चे सीखते हैं। आप जैसा करोगे वैसे बच्चों पर आदत। अब कोई किसी का स्वभाव अच्छा है, सत्संगी है, उनके बच्चे खराब है, ये अपवाद हो सकता है, उसमें आपकी गलती नहीं है। आप तो अच्छे हैं, अच्छे ढंग से जीवन जी रहे हैं। अब कोई खराब व्यवहार करता है, खराब स्वभाव हो गया तो उसकी गलती है, लेकिन हम स्वयं तो सुधरे। तो शांत सुमति और समता, समता पूर्वक जीवन जी। समता कहते हैं छल कपट ना करना, चोरी चालाकी ना करना। समता पूर्वक जीवन जीने वाला कभी भी किसी के साथ अन्याय नहीं करता। इसीलिए पथिक जी ने कहा है, सदा शांति रहती है समता के पीछे, समता न आती विषमता के पीछे, विषमता रहा करती ममता के पीछे, ममता बढ़ाना महामूर्खता। ममता कहाँ होती है? जिसे हम अपना मानते हैं। अपना लड़का है, बड़ा लाडूला भतीजा है, तो उसे भले ही मारे पीटे ना, ले उपेक्षा मन में है। उपेक्षा होगी तो घर परिवार नहीं चलेगा। वही गन्ने वाली कहानी तो कई बार सुने। भाई लेके आया गन्ना, तोड़ा तो देखा ये भतीजा इधर खड़ा है, अपना लड़का इधर खड़ा है, इधर वाला तो फीका वाला भाग है, ऊपर वाला इधर मीठा है तो घुमा के दे दिया अपने लड़के को मीठा वाला, भतीजे को फीका। भाई ने देख लिया, कहा भैया बंटवारा कर दो। क्यों? अब 2 पैसे के गन्ना में यहाँ तुमको भतीजा दिख रहा है। अरे बच्चे तो दोनों हैं, अपने हैं, जो हाथ में था वही दे देते। भले ही है हाथ मोड़ के देना यानी चालाकी है। ये चालाकी वाली बातें जो करेंगे तो निश्चित है घर परिवार अच्छा नहीं चलता है। ये सब बातें, ये व्यवहार अगर सुधरेगा तभी परमार्थ सुधरेगा। हम ज्ञान की बातें बहुत जान गए, जड़ चेतन जान गए, और ज्ञान की बातें जान गए, सिद्धांत का बोध हो गया, माता पिता देवी देवता कौन है, बहुत बातें संत लोगों ने बता दिया। लेकिन जीवन में जो जानना चाहिए वो अधूरा रह गया। परिवार को व्यवस्थित रखना, कैसे रखना है, ये सब बातें भूल गई, नहीं समझ पाए, तो जीवन भर मुझे टेंशन में बने रहे तो जीवन भर का ज्ञान किस काम आएगा। तो शांत सुमत और क्षमता,
ऐसी बात कहो जिससे बात बिगड़े ना, ऐसी बात कहो जिससे लोगों में उलझन ना बढ़े। बात से बात बिगड़ जाती है और बात से बात सुधर जाती है। शब्द संभाले बोलिए, शब्द के हाथ ना पांव, एक शब्द औषधि करे और एक शब्द करे घाव। तलवार की धार भी सह लेता है आदमी, गोली की बौछार भी सह लेता है आदमी, पर सबसे ज्यादा असर करती है वह गोली की मार नहीं सह पाता है आदमी। गोली और गोली जो है वो भी सीने में लगती है तो घायल कर देती है, गोली भी लगती है वही घायल कर देती है। गोली लग जाए तो दवाई हो सकती है, गोली लग जाए तो दवाई कोई नहीं है। कितने लोग कहते हैं उन्होंने कट कहा, उनके दरवाजे तो भी जाएंगे, जीवन भर याद रखते हैं। बाहर का घाव भर जाता है और कट वचन का घाव भरता नहीं है। इसलिए जहां तक हो सके सावधानी रखें, कट न निकले, ऐसी बात न कहें जो बात बिगड़े, बात ऐसी कहें जिससे बात सुधर जाए। तो शांत सुमध समता पूर्वक बात कह दो। क्या रखा है? एक संत थे, संत तुकाराम, तो गृहस्थी में थे, उनकी पत्नी बड़ी गुस्सैल थी, बात बात में गुस्सा। भोजन भी दें तो अरे इतनी देर हो गई, खाओगे कि बस बैठे हो, उल्टा सीधा बोले। एक दिन इतना गुस्सा आया तो वो कुछ लिख रहे थे, अब उन्होंने कहा कुछ भोजन तैयार है क्या है, जैसे वो सुन नहीं पाए, तुम्हारे गुस्सा में बाल्टी भर कचरा रखा था उनके ऊपर उड़े हुए। अब कोई गुस्सा वाला होता तो क्या करता, उठाता डंडा, धमका देता, लेकिन वो बड़े शांति पूर्वक कुछ नहीं बोले। देखे और मुस्काए, कहें रोज बादल गरजते थे आज बारिश भी हो गई। बस ऐसे कह के हंसी टाल दी, बेचारी लज्जित हो गई कि गलत किया मैंने। आदमी को सुधारने के लिए धमकाने नहीं चलता है, एक दूसरे के बातों को। अब गर्मी है, आदमी भी गर्म होके आया है, तुम भी गरम गरम बोल दो, बात बिगड़ जाएगी। गर्म लोहा गर्म लोहे से नहीं घटता। अगर कोई बात हो जाए तो तुम ठंडे हो जाओ। ये तो खैर माताएं भी ठंडी हो जाते, पुरुष यहाँ आइए नहीं जाते, किसको समझाएगा? उनको भी ठंडा होना चाहिए, लेकिन ये अहंकार है, हम तो भाई वो जो है मालिक है, हम है मुखिया, तो हम है बड़े बड़े ऊंचे, बाकी सब ये नौकर चाकर। गुरुदेव जी की तो भाषा सुने हो, गुरुदेव कभी कहते नहीं थे, पत्नी नहीं कहते तो कहते तुम्हारा साथी है, साथी ही बोलते थे। इसमें क्या है, कोई छोटा बड़ा है ही नहीं, साथ साथ में रहते हैं। कोई बाहर का कमाता है तो वो घर में कमाता है, जिम्मेदारी कम थोड़े होती है। तो एक दूसरे के दिल को देखना, जब तक दूसरे के दिल को नहीं देखेंगे बात बढ़िया आएगी नहीं। महाभारत में वो शांति पर्व में कथा आती, कई बार सुने होंगे, जब नारद के पास श्री कृष्ण जाते हैं और कहते हैं कि ग्रह कला से मैं बहुत पीड़ित हूँ, भगवान कोई उपाय बताओ। कथा बहुत लंबी है, उसमें उन्होंने जो कहा था कि देखो 3 बातें मैं बता रहा हूँ। पहली बात है मीठा वचन का प्रयोग करो, दूसरी बात है उचित बंटवारा करो, और तीसरी बात है मन देख करके काम करो। कभी भी कोई बात हो तो मीठा बोलो, और जहाँ कुछ लेन देन की बात हो तो मैं बेईमानी ना करो, थोड़ा हम ज्यादा रख लें, ज्यादा रख लेंगे तो कितने लोगों के मन में चालाकी आती है कि हम अपने लड़के के लिए ज्यादा कर दें, तीजे के लिए ज्यादा। कहानियां नहीं हम मैं कह रहा हूँ, बिल्कुल सच्ची घटनाएं हैं। एक आए थे सज्जन, तो गुरु जी के पास रोने लगे, साहब कहे क्या बात हो गई? अब वो इतना सिसकी भर के रोए, अपनी बात नहीं कह पाए। साहब मैं बहुत पापी हूँ, बहुत गलत आदमी हूँ, अरे तुम कोई बात बताओ तो। फिर उन्होंने कहा कि गुरु जी हम 2 भाई थे, छोटा भाई था उसका शरीर छूट गया, उसके एक ही लड़का था, तो मेरे मन में ये पाप समा गया कि मेरा बेटा ज्यादा संपन्न हो जाए। तो भतीजा छोटा था, 2-3 साल का था, तो कुछ जानने वाला नहीं, तो उसके हक को मैंने मारा, जमीन में भी ज्यादा ले लिया, और किसके लिए? अपने लड़के के लिए। मकान में भी लिया, जो बैंक बैलेंस था, जो कुछ था सब में मैंने भतीजे का हक मारा। भतीजा जानता नहीं था। जब मेरा लड़का बड़ा हुआ तो इतना दुष्ट निकला साहब, रोज धमकाए, गाली दे, और 10 दिन पहले साहब हमको मारा धक्का और सड़क पर गिरा दिया। मेरे हाथ पैर सब चोट आ गई।
जब भतीजे ने देखा कि चाचा को भैया ने धक्का दे दिया तो दौड़ के आया और वही भतीजा उठा के अपने घर ले गया और कहा कोई बात नहीं चाचा, भैया तुम्हारी सेवा नहीं करेंगे तो हम करेंगे, तुम हमारे पास रहो। साहब हमने उसका हक मारा, पाप किया, वही बचा भतीजा हमारी सेवा करने को तैयार। और देखो जिस लड़के के लिए किया वो लड़का हमको धक्का मार के भगा रहा, तो तुम्हारा कौन अपना है? साहब ने कहा अपना अपना देखा जाए तो कोई नहीं है, और तुमने जो गलत किया वो तो ठीक नहीं किया, लेकिन अब रोने धोने से क्या होगा। लेकिन अब देखो हम मानते हैं ये अपना है, ये हमारी करे, कहाँ किया? गलत कर्म करोगे, दूसरे का हक मारोगे तो वह मिट्टी मोल सब चला जाएगा। इसलिए गलत करना कभी नहीं चाहिए। तो शांत सुमत समता मिले भोगन में संतोष, और जो मिला है संतोष रखो। ऐसा नहीं है कि घर में भोजन बना है तो सब खाएंगे तो तुम, अरे कभी कुछ थोड़ा कम मिलेगा, कभी कुछ हो जाएगा, कमी बेसी तो होती रहती है। संतोष आदमी को नहीं होता है। किसी ने कहा है सत्य सुजाय से सूरा शास्त्रे सुचा पंडिता वक्ता 10 सहस्रे संतोषी नयो दृश्यते। सैकड़ों में कोई सूरवीर होता है, अब सब सूरवीर थोड़े होते हैं। ये लखीमपुर की कहानी है, लखनऊ के आगे जिला है, तो वहाँ लखीमपुर के आसपास जंगल बहुत है, बड़ा सा। तो जंगल के किनारे किनारे जो गांव है वहाँ शेर है, तो कहीं भेड़िया है, पहुंच जाता था। अक्सर भेड़िया पहुंच जाए, शेर पहुंच जाए, कहीं बकरी उठा ले। ज्यादातर वो आदमियों को नहीं उठाते, वो जानवरों को खाने के लिए भूख लगती है, तो मांसाहारी प्राणी है। तो एक दिन गांव वालों ने कहा कि ऐसा करो, सब लोग बंदूक लेकर के पेड़ पर चढ़ जाओ, और जैसे शेर आए तो बस गोली से गिद्दा मार दो। तो एक दिन शेर आया, सब पेड़ पर बैठे थे और बस बंदूक लेकर के तैयार रहना। शेर ने देखा चारों तरफ से घिर गया हूँ, अब इतना जोर गुस्सा लगा, जोर से दहाड़ा, इतने तेज दहाड़ हुई कि एक के हाथ से गोली नहीं चली, टप टप सब नीचे गिर गए। लोग कहते का शेर का शिकार करो, तो इतनी बहादुरी कोई कर नहीं सकता है। तो दुनिया में सब सूरवीर ही नहीं होते हैं, बहुत थोड़े होते हैं, लेकिन होते हैं, कुछ लोग होते हैं। अब बॉर्डर पर जो देखो सैनिक हैं, इतनी सूरवीरता करते हैं। तो कभी कहता है हजारों सैकड़ों में कोई सूरवीर होता है और हजारों में कोई पंडित ज्ञानी होता है। पंडित कहते हैं समझदार, जो सही बात दे, सही सीख दे। और 10,000 20,000 में कोई अच्छा वक्ता होता है जो समाज को सही शिक्षा देता है। नहीं तो बस बड़े बड़े प्रवचन करता, देखो कथा का, झूठी बातें कहते रहते हैं। एक मुट्ठी पहन लो तो ये लाभ हो जाएगा, ये ताबीज बांध लो तो ये लाभ हो जाएगा, भटकाते रहते हैं। ये ताबीज बांध लेने से, मुट्ठी पहन लेने से किसी का भला थोड़े होता है, अच्छा कर्म करने से भला होता है, भटकाते रहते। अब हम लोगों से ज्यादा तो आप लोग सब सुनते हैं, कितनी जगह जाते हैं और कितने चैनलों में देखते हैं, बस उल्टी सीधी बातें तो बताते रहते हैं। तो ऐसे बहुत कम होते हैं, चलो दुनिया में हैं, लेकिन संतोषी नहीं होते। जो संतोषी व्यक्ति तो दिखाई नहीं देता। किसी से पूछो तुम्हारे पास इतना पैसा है, बढ़िया है, मतलब फर्क है, आपको कोई और तो नहीं चाहिए, कोई कहेगा अरे हमको तो 50 करोड़ मिल जाए तो। किसी दुकानदार से पूछो जो पान बेच रहा है ठेला में, तो तुम्हें पैसा हम मदद करें, कितना चाहिए? कहता है 1 लाख मिल जाता तो हो जाता बहुत मेरा काम। और कोई दुकानदार से पूछो तो कहेगा अरे 1 करोड़ मिल जाता तो हम बढ़िया दुकान बना लेते। और अगर किसी अंबानी से पूछो, टाटा बिरला से कितना देते तुमको, तो कितना मांगेंगे? कल्पना भी नहीं कर सकते हो। जितना ही ज्यादा धनी उतना ही ज्यादा भिखारी। एक महात्मा जी जा रहे थे तो रास्ते में, पुराने जमाने की बात है, सोने का सिक्का मिल गया। महात्मा ने सोचा सोने का सिक्का मैं क्या करूंगा, चलो किसी गरीब को दे देता हूँ, अपने उसका गरीबी मिट जाएगी। तो घूमते रहे, किस गरीब को तो कोई गरीब दिखाई नहीं दे रहा था। तब तक राजा की सवारी आ रही थी, तो लोगों से पूछा ये राजा साहब कहाँ जा रहे हैं? कहा ये लड़ाई करने जा रहे हैं। क्यों? दूसरे राजा पर चढ़ाई करेंगे और उसके देश को अपने देश में मिला लेंगे। तो महात्मा ने उछाला सिक्का और राजा के उसमें डाल दिया जहाँ बैठे। राजा ने कहा अरे महात्मा ये क्या दे रहे हो? कहा हमने सोचा एक सिक्का मिला था, एक भिखारी को दे दो।
तुमको पता है मैं भिखारी हूँ? भिखारी नहीं तो क्या, और क्या है आप? अब बताओ, इतना बड़ा आपके पास राज है, तब भी आपके भूख लगी है, दूसरे राजा पर चढ़ाई करने जा रहे हैं, तो आप कौन से भिखारी से कम? तब वो बेचारे, आदमी के पास बहुत कुछ हो, यदि चाहना है ये मिल जाए और मिल जाए और मिल जाए, तो उसका कभी दुख मिटेगा? जो 10, 20, 50 भय सत होए हजार तो लाख मंगेगी, और कोटि अरब खरब असंख्य पृथ्वी पति होने की चाह जगेगी। स्वर्ग पताल की राज करो तो क्षणा की आग लगेगी, और सुंदर एक संतोष बिना छठ तेरी तुमको कभी न लगेगी। इतना कुछ हो जाने पर भी यदि संतोष नहीं है तो भूख नहीं मिटेगी, चाहे जितना मिल जाए। कितने लोग हैं सब कुछ मिलने पर भी बहुत कुछ है, लेकिन उन्हें संतोष नहीं है। एक आदमी था तो वह कहीं जा रहा था, कहानी समझाने के लिए, उसके साथ उसकी पत्नी थी और उसका लड़का था। तो देवता मिले रास्ते में, कहा ये बहुत गरीब हो आप, तो आपको हम कुछ देना चाहते हैं, मांग लो। तो पत्नी ने सोचा अब तो मैं बूढ़ी हो गई हूँ, तो क्या मांगू? कहा भाई ऐसा करो कि मैं जवान हो जाऊं। तो कहा देव मत। उसकी पत्नी जवान हो गई, तो बुढ़वा ने सोचा यह बड़ी चालाक है, देखो ये जवान हो गई, हमको छोड़ के चली जाएगी। कहा देखो देवता हमको देना चाहते हो तो ये पत्नी जो हमारी है ना सुकरी हो जाए, सुअर। भाइयों वो सुकरी हो गई। अब वो सुकरी हो गई, जानवर हो गई, तो लड़का बेचारा रोने लगा। कहा बेटा तुम भी मांग लो। अरे कहा मांगना क्या, हमारी मम्मी जैसे थी वैसे हो जाए। फिर बुढ़िया हो गई, मांगा तीनों ने, पाया कुछ नहीं। ये होता है, अगर भाग्य में नहीं है, समझदारी नहीं है, तो चाहे जितना कोई देना चाहे आपको मिलेगा नहीं। इसलिए जो है उसी में संतोष रखो, मेहनत करे कमाई में, जो मिले तो ठीक है। तो शांत सुमत समता मिले भोगन में संतोष, और जो जैसे पुरुषार्थ कहते हैं, जो जितनी मेहनत करेगा पुरुषार्थ करेगा उसको जीवन में निर्दोष होगा। दोष रहित जीवन ही अच्छा जीवन है, निर्दोष जीवन। गलतियां ना हो जीवन में, लेकिन हम गलतियों पर गलतियां करते हैं। एक उदाहरण कह दूं, एक आदमी था तो कपड़ा सिलता था, तो कपड़ा चुराने की आदत थी, तो कपड़ा चुरा ले, टेलर दर्जी मास्टर। तो एक दिन उसने सपने में देखा कि मैं स्वर्ग गया हूँ, वहाँ लाल पीली झंडियां लगी हैं। तो पूछा भाई झंडियां किसके स्वागत में? का स्वागत में नहीं, तुमने जितने कपड़े चोरी किए हैं उनकी ये सब नमूने हैं। तो घबरा गया, अरे मैंने इतना गलत किया। जैसे घबराया नींद खुल गई। तो सपना था ना, लेकिन उसके मन में हुआ कि मैंने बड़ा गलत किया, अब आज के बाद कभी चोरी नहीं करूंगा। 1-2 महीने बीत गया, चोरी नहीं की। दुकान पर गया, उन लोगों से कहा, साथियों से, कि देखो जब मैं चोरी करूं तो कह देना वस्ताद झंडी। कहा ये क्या है? अरे कहा मैं समझ जाऊंगा, बता देना कभी भूल हो जाए, केवल इतना कह देना वस्ताद झंडी। एक दिन विदेशी कपड़ा आया, तो उसने सोचा थोड़ा सा कपड़ा काट लेता हूँ चुरा के, एक रुमाले निकाल लेता हूँ। जैसे ही चोरी करने लगा तो उसके साथियों ने कहा वस्ताद झंडी, वस्ताद झंडी। तो सुन तो लिया, लेकिन ध्यान नहीं दिया। तो सब जब चिल्लाने लगे तो कहता है, अरे भाई मत चिल्लाओ ज्यादा, जो वस्ताद झंडी कर रहे हैं। जब इतनी झंडियां लगी थी तो एक झंडी और लग जाएगी उसी में, और क्या होगा। ये है हम सबके कहानी। मतलब इतना गलत हो गया तो हो गया, एक गलती और है। मतलब गलती को बढ़ाना है, घटाना नहीं। जीवन कैसे आनंद से बीते, सारी गलतियों को कम करना है, सुधार करना है। यही हमारे लिए भक्ति है, भजन है। भक्ति और कुछ नहीं। गोस्वामी जी ने कहा, क्या कहा है कि सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, यथा लाभ संतोष सताई। कहो भगत पथ कौन प्रयासा, योग न जब तक आशा। बाहर का कोई योग जप नहीं करना है, लेकिन भक्ति के लिए स्वभाव अच्छा बनाना है और कुटिलता जीवन से छोड़ देना। किसी को सताने का काम, दुख देने का काम, बेईमानी का काम, चोरी चालाकी का काम, यही गलत काम न जीवन में हो। भक्ति हो रही है और भक्ति रोज करते हैं, पूजा करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन ये दोष जीवन में बने हैं तो उसका कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए सब लोग
भक्ति में ईमानदारी से लगो और जितना हो सके अपने व्यवहार से, अपने वाणी से सीख दो। ऐसा लगे घर वालों को कि हम भक्ति में हैं, ऐसा न लगे कि हाँ भक्ति बहुत करते हैं, सत्संग खूब सुनते हैं और काम उल्टा करते हैं, प्रभाव गलत ना पड़े। इसलिए ये भक्ति का लाभ है। संतों में आप लोग जाते हैं, सत्संग सुनते हैं, दूर दूर तक घूमते हैं, तो उसका परिणाम ये है कि सब उसका प्रभाव घर वालों पर पड़े। अब कोई ना ले तो उसकी बात अलग है, लेकिन अपने जीवन से गलती ना करे, उल्टा सीधा काम ना करे, अच्छे ढंग से जीवन जिए। और ये जीवन को ये समझे कि 4 दिन की जिंदगी है, ये याद रखें। कहेंगे साहब ये 4 दिन की जिंदगी ना याद रखो, याद रखोगे तो गलत काम नहीं होगा और कल्याण के काम में रुचि लगेगी। अगर तुमको मालूम हो कि हमको कल हमारा शरीर छूट जाएगा, तो भला आज इससे कल तक कुछ गलत करो, कोई गलती नहीं होगी। मन में होगा चलो भजन भक्ति करे, भगवान का नाम ले, गुरु का नाम ले और करे तो सही होगा। तो ये जब आज पता नहीं है कितने कर लेना, लेकिन ये तो निश्चित है एक न एक दिन शरीर छूटेगा, तो दुनिया छूटेगी, हम भटकते रह जाएंगे। अपने कल्याण का काम करने के लिए रोज इस बात की याद रखो, पता नहीं कब इस संसार से विदाई हो, और विदाई हो उसके पहले अपनी बुढ़िया बिस्तर बिल्कुल तैयार हो। बुढ़िया बिस्तर तैयार होने का मतलब है कि अपने कल्याण के लिए जो काम करना चाहिए, भजन भक्ति सत्संग ध्यान चिंतन, वो सब रोज करते रहो। इसमें ढिलाई मत करो, ढिलाई करेंगे तो काम अधूरा रह जाएगा। इसलिए अपना काम पूरा करना है और कल्याण मार्ग में, भक्ति मार्ग में चलना। बोलिए सद्गुरु।